जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। भगवत गीता का मृत्यु और पुनर्जन्म पर गहन सत्य। नैनन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावक न चैनं क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुत। हम एक भ्रम में जीते हैं, यह भ्रम कि ये शरीर, ये संबंध और ये जीवन हमारा है। परंतु भगवत गीता एक ऐसा सत्य प्रकट करती है जो चौंकाने वाला भी है और मुक्तिदायक भी। मृत्यु कोई अंत नहीं और जीवन कोई प्रारंभ नहीं। जो कुछ हम देखते हैं वह एक सतत चक्र का भाग है, एक ऐसी वास्तविकता जिसे हमारी इंद्रियां पूरी तरह नहीं समझ सकती। क्या हो यदि हमारे भय, इच्छाएं और संघर्ष केवल एक अस्थायी मंच की छायाएं हों? क्या हो यदि स्वयं जीवन से चिपके रहना ही सबसे बड़ा भ्रम हो? तुम कभी जन्मे ही नहीं तो मरोगे कैसे? जिससे तुम अपने को पहचानते हो, नाम, शरीर, उपलब्धियां, ये सब समय से बंधे हैं। पर श्री कृष्ण याद दिलाते हैं कि आत्मा न कभी जन्मी है, न कभी नष्ट होगी। वह अग्नि, जल, वायु से परे है, जन्म मरण के पार है। तो फिर उस चीज के जाने पर शोक क्यों करना जो कभी वास्तव में जीवित ही नहीं थी? जिस क्षण तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हारा अस्तित्व इस शरीर से परे है, मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु एक अंत नहीं, केवल एक परिवर्तन है, जैसे एक स्वप्न से जागना। वास्तविक प्रश्न यह नहीं कि मृत्यु के बाद क्या होगा, बल्कि यह है जब हमें यह बोध हो जाए कि हम केवल यह शरीर नहीं हैं, तब क्या होगा? सबसे बड़ा दुख मृत्यु नहीं बल्कि स्वामित्व का भ्रम है। मोह मायाजाल में फंसे मानव ये सोचते हैं कि उन्होंने कुछ पाया, परंतु जो पाया है वह तो मात्र एक भ्रम है जो समय की धारा में बह जाएगा। हम जीवन भर संचित करते हैं, धन, संबंध, शक्ति, ये मानकर कि यही हमारी पहचान है। परंतु भगवत गीता इस भ्रम को तोड़ती है। कुछ भी वास्तव में तुम्हारा नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं एक यात्री हो। कल्पना करो, एक यात्री एक धर्मशाला को अपना घर समझ लेता है, उसे सजाता है, उससे चिपकता है, और जब उसे छोड़ना पड़ता है तो रोता है। हम भी ऐसे ही हैं, अस्थायी बंधनों से लिपटे हुए, अपनी शाश्वत आत्मा को भूलकर। सच्चा आत्मा आकाश की तरह है, जो बादलों की तरह आती जाती चीजों से अप्रभावित रहता है। शांति पाने के लिए त्याग नहीं, बल्कि विवेक की आवश्यकता है। परिवर्तन ही शाश्वत है, फिर भी हम उससे सबसे अधिक डरते हैं। जन्म मरण का यह चक्र अनंत काल से चलता आ रहा है। जो इसे समझ गया वही मुक्त हो गया। इस ब्रह्मांड में सब कुछ गतिशील है। तारे नष्ट होते हैं, नदियां रास्ता बदलती हैं, सभ्यताएं उठती और गिरती हैं। फिर भी मनुष्य परिवर्तन से डरता है। वह चाहता है कि समय थम जाए। क्यों? क्योंकि आसक्ति हमें अंधा कर देती है। गीता कहती है कि दुख का कारण परिवर्तन नहीं है, बल्कि हमारा उसे स्वीकार न करना है। ज्ञानी लोग न अतीत का शोक करते हैं, न भविष्य से डरते हैं। वे वर्तमान को वैसे ही स्वीकार करते हैं, गतिशील, क्षणभंगुर और सदा परिवर्तनीय। परिवर्तन से लड़ना अस्तित्व के विरुद्ध जाना है। उससे बहना ही ब्रह्मांडीय लय से जुड़ना है। जिसे हम वास्तविकता कहते हैं, वह जीवन के वेश में एक स्वप्न है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह संसार माया है, एक भ्रम। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हम जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, पद, सौंदर्य, शक्ति, वह सब अस्थायी है। एक मृगतृष्णा जो छूने पर ओझल हो जाती है। सोचो एक बच्चे की जो समुद्र किनारे रेत के महल बनाता है। लहरें उन्हें मिटा देती हैं, पर वह फिर बनाता है, ये सोचकर कि अब की बार टिकेगा। हम भी ऐसे ही हैं, पहचान, संबंध और संपत्ति बनाते हैं, ये सोचकर कि ये स्थायी है, पर समय की लहरें सब कुछ बहा ले जाती हैं। फर्क बस इतना है, कुछ जाग जाते हैं और कुछ आजीवन सोए रहते हैं। मन एक कारागार है और उसकी चाबी तुम्हारे पास है। लोग क्यों दुखी होते हैं? जीवन की घटनाओं के कारण नहीं, बल्कि मन की प्रतिक्रियाओं के कारण। भगवत गीता ये बताती है कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु भाग्य नहीं, बल्कि हमारा अनियंत्रित मन है। इच्छाएं, भय और पछतावे ये आत्मा को दुख और लालसा के बंधन में बांधते हैं। पर जिस क्षण हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, हम मुक्त हो जाते हैं। जैसे नदी आकाश को नहीं डुबो सकती, वैसे ही विचार आत्मा को नहीं बांध सकते। कृष्ण हमें अपने मानसिक बंधनों से ऊपर उठने के लिए कहते हैं। सच्ची मुक्ति पलायन में नहीं, बल्कि सजगता में है। एक जीवन कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक मार्ग है। अधिकांश लोग ऐसे जीते हैं मानो किसी अंतिम लक्ष्य की ओर दौड़ रहे हों, कोई उपलब्धि, रिश्ता या विरासत जो जीवन को अड़ते। पर गीता सिखाती है, कोई अंतिम रेखा नहीं है, केवल यात्रा है। जानी ये नहीं पूछते, मैं कहाँ जा रहा हूँ,
वे पूछते हैं, मैं कैसे चल रहा हूँ? वे जानते हैं कि कोई क्षण उन्हें परिभाषित नहीं करता, जैसे कोई एक लहर सागर को परिभाषित नहीं करती। जीवन निष्कर्ष तक पहुंचना नहीं, बल्कि विकसित होना, सीखना और ब्रह्मांडीय नृत्य में समर्पण करना है। मुक्ति वहीं से शुरू होती है जहां तुम छोड़ देते हो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि जिस क्षण तुम परिणाम से चिपक जाते हो, तुम उसके दास बन जाते हो। जो सफलता से चिपकता है वह असफलता से डरता है, जो प्रेम से चिपकता है वह हानि से डरता है। पर जो छोड़ देता है, जो अपना श्रेष्ठतम देता है परंतु पाने की इच्छा नहीं रख, वही सच्ची स्वतंत्रता अनुभव करता है। कल्पना करो एक ऐसा जीवन जिसमें न भय हो, न पछतावा, न अपेक्षा। यही है जागृत आत्मा का मार्ग। भ्रम से जागना। यदि तुम वह सब हटा दो जो अस्थायी है, तुम्हारा नाम, उपलब्धियां, भय, तो क्या बचेगा? यही है भगवत गीता का मूल संदेश। जीवन को पकड़ने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए दिया गया है। मृत्यु से डरने के लिए नहीं, उसे समझने के लिए दी गई है। अस्तित्व एक यात्रा है और तुम यात्री हो, मार्ग नहीं। अगली बार जब तुम परिवर्तन का विरोध कर रहे हो, किसी हानि पर शोक कर रहे हो या भविष्य से डर रहे हो, तो स्वयं से पूछो, क्या मैं भ्रम से चिपका हूं या सत्य की ओर जाग रहा हूं? क्योंकि अंत में वास्तव में कुछ भी नहीं मरता, केवल स्वप्न दृष्टा जागता है। माया से मोक्ष तक मृत्यु का भेद, जिसे तुम अंत समझते हो, वो तो है एक आरंभ नया। देह छूटे आत्मा बोले, मैं न था न ही मैं गया। माया का जाल न है सोचा ये मेरा तन, हर रिश्ते में बांधा खुद को, खो दिया अपना मन। अरे भर की है ये दुनिया, ये भ्रम का कारवां, चलना है तो चलो अकेले, बस लेके नाम रब का। जागो रे आत्मा, जागो रे आत्मा, छोड़ो ये माया, सत्य का सूरज है भीतर समाया। मुक्ति की राह है पास तेरे, डर को छोड़ प्रेम को गले लगा। परिवर्तन का संगीत तर भी टूटते हैं, जीवन के हर मोड़ पे नए अर्थ छिपे हैं। जो बदले को सिखाए वही सच्चा ज्ञानी, जो लिपटा रहे अतीत से उसकी है कहानी। माया की रचना सपनों की रेत से हमने महल बनाए, हर बार लहरों ने वो ख्वाब बहाए, फिर भी हम दोहराए फिर से चाहे। क्या ये जीवन बस एक स्वप्न ही तो न हो जाए? चाहतों का है समुंदर, डर का है तूफान, मन की इस जेल से आत्मा करे पुकार। देखो जरा खुद को पास से, तुम ही हो उस प्रकाश के द्वार। जीवन एक यात्रा, कोई मंजिल नहीं, बस पथ की बात है। हर कदम पे सीख है, हर मोड़ एक सौगात है। कब रुके क्यों रुके ये प्रश्न न पूछो, बस चलते चलो जब तक सांस साथ है। पूर्णता का अनुभव, जागो रे आत्मा, खोलो अपने द्वार, त्यागो परिणाम की आशा करो, बस कर्म पार। बांध न सको इस रोशनी को, जो रचता है सारा संसार। ना जन्म है ना मृत्यु है, मैं आत्मा हूँ अजर अमर अनंत। ना जन्म है
कृपानंद। से मोक्ष तक जिसे तुम अंत समझते हो वो तो है एक आरम नया। नेह छूटे आत्मा बोले मैंने था नहीं मैं गया। मेरा चाल मेरा घर है सोचा ये मेरा तन। हर रिश्ते में बांधा खुद को खो दिया अपना मन। पल भर की है ये दुनिया ये भ्रम का कारवां। चलना है तो चलो अकेले बस लेके नाम रब का। जागो रे आत्मा छोड़ो ये माया। सत्य का सूरज है भीतर समाया। मुक्ति की राहें है पास तेरे। डर को छोड़ प्रेम को गले लगा। नदी भी बहती जाती तार भी टूटते हैं। जीवन के हर मोड़ पे नए अर्थ छिपे हैं। जो बदले को स्वीकारे वही सच्चा ज्ञानी। जो लपटा रहे अतीत से उसकी है कहानी। माया की रचना जिनकी से हमने महल बनाए।